हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आने वाले वीक में कैसे मूव कर सकता है एंड इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पर हम एक बार देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पर 4 मंथ कंटिन्यूसली मोमेंटम देने के बाद एक रेड रेड कैंडल में क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी एंड अभी भी एक रेड कैंडल बनना चालू हुआ है। तो यहाँ पर हम फिबोनाची के लेवल पर देखें तो इस ट्रेंड का 50% कहाँ पर आ रहा है। तो इस ट्रेंड का 50% 52,700 के अराउंड यहाँ पर आ रहा है। जब तक कि इसी जोन को ब्रेक नहीं करता, 50 कितना था एक बार फिर से देख लेते, 52,700 के आसपास ये जोन था यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर तक आ सकता है, हाई चांसेस है कि यहाँ पर आ सकता है। टेक्निकली हम बात करें तो जैसे ही एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पर इस जोन का ब्रेकआउट हमें यहाँ से ही देख हमें इस जोन का ब्रेकआउट हमें यहाँ से ही देखने को मिला है। तो हाई चांसेस ये भी है कि यहाँ पर से भी मतलब एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिला एंड सेकंड टाइम भी रिजेक्शन देखने को मिला एंड थर्ड टाइम भी रिजेक्शन देखने को मिला है। तो इस जोन को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में एक ब्रेकआउट मिला था एंड ब्रेकआउट के बाद हाई चांसेस है कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट फाइंड आउट करके एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का एक बार हम 1 आवरली चार्ट में तो कुछ नहीं है, पर डेली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों के साथ है काफी टाइम से ट्रेंड लाइन शेयर करता आ रहा हूँ कि इस जोन को मतलब बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन देखाएगा तो एक शार्प सेलिंग की तरफ बढ़ सकता है। तो अभी हमारा एक आने वाले मंथ, इस मंथ के एंड तक हमारा टारगेट है 54,000 रहने वाला, करीब 1600 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। एंड 15 मिनट चार्ट पर देखे तो एक 1 आवर चार्ट पर एक यहाँ पर भी एक सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, करीब करीब इसी जोन के आसपास 55,500 एंड 55,600, मतलब ये 100 पॉइंट का जोन है। यहाँ से मेरा कोई प्लान नहीं रहने वाला। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट यहाँ पर एक राउंड लेवल है, आपको नजर आ रहा होगा 55,000। तो एक मतलब एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से एक डेफिनेटली बाउंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है करीब इसी जोन के आसपास है, और फिर एक नया लो लगा सकता है, क्योंकि ये लोअर लो पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जैसे ही इस जोन को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं कोई सेलिंग के साइड प्लान नहीं करने वाला। 15 मिनट चार्ट पर हम देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट पर देखिए कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ एंड साइडवेज गया, तो मैं कोई भी प्लान नहीं करने वाला। एंड जैसे ही फ्लैट ओपन होने के बाद जो इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर सेलिंग के साइड पोजीशन बनाने वाला, और मेरा टारगेट यहाँ पर 55,000 के अराउंड इसी जोन के आसपास ही रहने वाला है। हाँ, इसी जोन के आसपास ही मेरा टारगेट है, रहने वाला है 55,000 के अराउंड। यहाँ तक मैं प्लान करने वाला हूँ एंड अदरवाइज होल्ड गियर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही मैं प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पर से डेफिनेटली जिस भी बार ये जैसे मतलब किसी भी बार आने वाले टाइम में यहाँ पर गया तो एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कितना पॉइंट का रेंज है आप यहाँ पर देखें तो 800 पॉइंट का रेंज है। तो हाई चांस नहीं है कि यहाँ पर से बाइंग आए और उसी फ्लो में इस लेवल को 56,000 को ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। जिन जिन लोगों ने कंटिन्यूसली यहाँ से बाइंग स्टार्ट की होगी वो लोग यहाँ पर भी अपना एक बार प्रॉफिट तो बुक करेंगे, उसके बाद एक फिर से नया लो देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसे ओपन होता है। फ्लैट ओपन हुआ तो एक वेट के मतलब साइडवेज जाने के बाद मैं सेलिंग के साइड प्लान करूंगा एंड बाइंग के साइड मेरा कोई प्लान नहीं रहने वाला। एंड गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझे एक यू पैटर्न मिला, उसके बाद ही मैं एक सेलिंग के साइड प्लान करूंगा। जैसे इस तरह देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ एंड यू पैटर्न बनाकर नीचे नहीं आया, यहाँ पर से सपोर्ट ले लिया, पर जैसे नीचे आता है तो मैं डेफिनेटली एक सेलिंग के साइड प्लान करने वाला हूँ। मैं एक बैंक निफ्टी की बात कर रहा है, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर देखे तो 1 मिनट में ड्राइंग हटा देता हूँ।
बैंक निफ्टी बात करें तो निफ्टी यहाँ पर भी आपको एक एम पैटर्न टाइप नजर आ रहा होगा। इसी जोन के आसपास 26,000 के अराउंड जोन के आसपास से ही रिजेक्शन दिखा रहा है आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर देखे तो एक डबल टॉप टाइप भी पैटर्न अभी बना नहीं है, बन रहा है। देख इसका फुल मतलब कंफर्मेशन 22,000 से 21,000 के अराउंड ही हमें मिल सकता है। पर मतलब हाई चांसेस है कि यहाँ तक तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ही बीच में से ही मुझे लगता है कि सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। तो फेबोनाची पर हम देखें तो फेबोनाची के लेवल से इस ट्रेंड का कंटिन्यूसली 4 मंथ बुलिश ट्रेंड के बाद एक पुल बैक भी है, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर आया, पुल बैक लिया, इस जोन के सपोर्ट फाइंड आउट किया एंड यहाँ से फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक 50% है, इस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्रेंड का 50% 23,600 7,700 के आसपास ही है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर 24,000 के अराउंड। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी कंटिन्यूसली 5 वीक से रेड कैंडल में क्लोज हो रहा है। तो मतलब इस वीक हाई चांस है कि लुक लाइक मतलब काइंड ऑफ इस टाइप का कोई पैटर्न मतलब कैंडल में क्लोज हो, दोनों साइड मूवमेंट करने के बाद डोजी टाइप का कैंडल में क्लोज हो सकता है। इस तरह ही क्लोजिंग देखने को मिल सकते हैं, मतलब लगातार रेड कैंडल में क्लोज हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज में ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 24,500 के अराउंड ही, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो 15 मिनट चार्ट पर हम एक बार देख लेते। 15 मिनट चार्ट पर एक यहाँ पर एक बड़ा गैप पेंडिंग है अभी तक, करीब करीब 400 500 400 पॉइंट का एक गैप पेंडिंग है। तो हाई चांस ये कि एक गैप भी फिल करने आ सकता है, निफ्टी 24,000 के अराउंड निफ्टी आ सकता है। यहाँ पर मुझे एक इस वीक मतलब एक पोज कैंडल चाहिए, तभी मैं एग्रेसिवली प्लान करूंगा। क्योंकि लगातार 5 वीक से निफ्टी गिर रहा है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पर एक पोज कैंडल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। करीब करीब सेलर एंड बायर ये दोनों रेंज पर के बीच में मतलब इस वीक में क्लोज कर सकता है। यहाँ पर से भी कॉल पुट शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पर से भी कॉल पुट शॉर्ट कर दे, तो मार्केट एक रेंज में ही फंस कर रहने वाला है। मेरा एनालिसिस ये है। तो गैप डाउन खुलता है तो यू पैटर्न बनाने के बाद मैं एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान करूंगा फ्लो में ही। तो वेल एंड गुड में मतलब मैं स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा गैप डाउन खुला तो, क्योंकि लगातार यहाँ से गिर रहा है तो एक हाई चांसेस है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी फिर से आ सकता है। इसी तरह इस गैप डाउन खुलने के बाद एक पुल बैक दिया एंड यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, तो यहाँ पर भी एक हाई चांसेस है गैप डाउन खुला तो बीच में यहीं कहीं से ही सपोर्ट फाइंड आउट करके भी ऊपर जा सकता है। तो उससे बेटर ये है कि यहाँ पर फ्लैट खुला एंड गैप अप खुला एंड साइडवेज जाने के बाद कोई ब्रेक डाउन दिखाता है, तो उसके बाद ही एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करना सही रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।